तो हेलो सर, कैसा रहा इंटरव्यू सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज मेरा इंटरव्यू आज पाला शिफ्ट और पहली बीपीएससी की ये जो टाइमिंग थी लगभग 10 बजे से थी। तो मेडिकल में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा, माहौल अच्छा है और बच्चे घबराए नहीं। मतलब कि आराम, बहुत अच्छे अंदर में कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से सर लोग बात करते हैं। ठीक, आप करंट को अच्छे से तैयार कर ले और अपने वैकल्पिक विषय को, क्योंकि मेरा वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, उसके बाद आप जहाँ रहे हैं, जैसे मैं बनारस में रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो बनारस से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए। चूँकि मैं पहले से एलईओ पोस्ट पे 67वीं में चयनित हुआ, तो सर ने पूछे कि अभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं बताया कि जी सर। तो फिर लेबर लॉज वगैरह के बारे में कुछ पूछे। ओवरऑल मेरे तरफ से बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा बीपीएससी के अंदर माहौल रहता है कि जो हम लोग कोचिंग में जाते हैं ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सॉफ्टली प्रोसेस को अपनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कि इस बार डीवी का जो प्रोसेस है बीपीएससी ने पहले करा लिया है। जी बिल्कुल। तो डीवी को लेके एकदम टेंशन नहीं होता है। बच्चे आते हैं, आज केवल इंटरव्यू देना है, तो ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे आज ये पेपर नहीं है, ये पेपर ख़त्म हुआ है। ये बहुत अच्छी पहल थी बीपीएससी के, इसके लिए बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मतलब कि अभी बोर्ड है गंगा यमुना बागमती और नदी के नाम पे बोर्ड बने हुए। ठीक, तो उसमें आपका इंटरव्यू होगा और आप क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड ज़रूर लेके आएँ और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो केवल लेके आएँ। ये इसीलिए कि केवल आपका मतलब कि वेरीफाइड तो हो चुका है, लेकिन बाय इन केस कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो, किसी में कुछ एरर हो, बस एक मिलान के लिए है। और बाद बाकी सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, और आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर, बिना कुछ पूछे हुए सर अपने तरफ से बहुत कुछ बता दिए हैं, और सर का सिलेक्शन पिछले 67 बीपीएससी में भी है एलईओ पोस्ट पे। Yes, तो सर एक बार फिर से आप अपना नाम और रहने वाले कहाँ के और एजुकेशनल बैकग्राउंड बता हाँ, मेरा नाम अनीस राज हुआ, मैं सुपौल का हूँ और मेरी सभी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। वहीं से मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हुई है ज्योग्राफी विषय से। मेरा वैकल्पिक विषय भी ज्योग्राफी था और 67वीं में मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ। सर अभी आपका जो इंटरव्यू हुआ कौन से बोर्ड के अंतर्गत हुआ सर? ये सर आज मेरा गंगा के बोर्ड के अंतर्गत था। ओके सर। और 67 और 68 का भी इंटरव्यू में कितना डिफरेंस था, क्या अलग देखने को मिला इसमें? सर मतलब कि सेम, क्योंकि मैं 66 का भी इंटरव्यू दिया हूँ, 67th भी। ये मेरा हैट्रिक है, ये तीसरा इंटरव्यू है। लगातार तीसरा इंटरव्यू? ये सर, ये मेरा लगातार तीसरा इंटरव्यू है। तो मतलब कि कोई आपको खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 66 में ये था कि बोर्ड के मेंबर अध्यक्ष का नाम लेते थे बच्चे। अब लेकिन ये है कि गंगा बागमती ऐसे जोन बना दी गई है कि ताकि मेंबर के मतलब कि अध्यक्ष जो हैं उनका नाम नहीं ले कोई, और बोर्ड। और उसमें भी है कि अगर गंगा में आज कोई बैठे हैं तो हो सकता है कल दूसरे व्यक्ति बैठे हैं। ये खुद अध्यक्ष को नहीं पता है, ना छात्र को पता है। तो ये काफ़ी पार्सली हो रहा है, मतलब कि एकदम पारदर्शी है कि किस बोर्ड में क्या है, कौन बैठेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आज बोल भी दूंगा कि गंगा में ये सर थे बैठे हुए, जी, हो सकता है कल वो सर उसमें ना हो, बदल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीका है। तो ये सबसे अच्छी पहल है। और सर बाहर में जो मॉक इंटरव्यू होते हैं और अंदर में जो फाइनल इंटरव्यू होते हैं, उसमें सर डिफरेंसेस क्या होता है? बाहर के मॉक इंटरव्यू में ना वो बस ज़्यादा ड्रिल करते हैं, लेकिन अंदर बड़ा सॉफ्टली होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको एकदम गहराई में जाके पूछ रहा है, क्योंकि बीपीएससी सिविल सेवा यही कहती है ना, प्री मेंस में मेरा नॉलेज टेस्ट हो चुका है। इंटरव्यू कहीं से आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल है कि आप अपनी बातों को जो प्रीलिम्स में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है, उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। बस ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है। ठीक, आपसे मेंबर अध्यक्ष सर और मेंबर सर पहले ही पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, आपका वैकल्पिक विषय क्या है। तो ये आपको एरिया पहले ही दे रहे हैं और उसी एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपके गेंद में, आपके पाले में पूरी तरीके से है कि आप जो जो बता रहे हैं उसी से क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर बता दूं कि वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे चले जा रहे हैं। इसकी संभावना बहुत कम होती है। जनरल नॉलेज तो सभी सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। ठीक, आपकी हॉबी क्या है, आपका वैकल्पिक विषय क्या है, आपका क्या कहते हैं रहन सहन कहाँ हुआ, आपका गृह जिला कहाँ है। अगर आप मतलब कि कहीं लंबे समय से रह रहे हैं तो उस शहर के बारे में जान लीजिए।
ठीक, जैसे मैं बताया कि मैं BHU से पढ़ा हूँ, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे लगभग 2-3 मिनट तक इसी पे इंटरव्यू चला। ठीक, फिर बनारस की क्या खासियत है, बनारस इतना शहर पुराना है, बनारस की ऐतिहासिक घाटों का शहर, शिव की नगरी, ये सब के बारे में प्रश्न पूछे गए। और सर आप लगातार तीसरा इंटरव्यू दे चुके हैं, तो सर उन बच्चों को क्या कहिए जो 17वीं अभी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो आप सर उनको क्या स्ट्रेटजी बताना चाहिएगा? सबसे पहले तो सिविल सेवा के लिए एक प्रीलिम्स बैरियर होता है, तो वो सभी लोग प्रीलिम्स पार करें। और सबसे मेन रोल सिविल सेवा में मेंस होता है, जो कि हो चुका है। और इंटरव्यू का बहुत माइन्यूट रोल होता है। ठीक, सबसे जो खतरनाक रोल है ना, वो मेंस का ही है, वो हो चुका है। जी। अब इंटरव्यू में आप अगर ज़्यादा नहीं मार्क्स ले पाते हैं, एवरेज मार्क ले आते हैं, तो आप अगर मेंस अच्छा गया आपका, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और सर मेंस का थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए शॉर्ट में। मेंस में मैं ये कहूँगा कि सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, ठीक, अभी 69th मेंस भी हुआ है, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो कभी भी बीपीएससी टॉपिक अपना चेंज नहीं करता है, बस थोड़ा फ्लेवर चेंज करता है, क्वेश्चन के पूछने के तरीका को थोड़ा घुमाते हैं। सिलेबस मेंस का बिल्कुल स्पेसिफाई है कि ये पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गीता है बच्चों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर ले, कम से कम 10-15 साल के, उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कतई ज़रूरत नहीं कि आप नए क्वेश्चन का निर्माण करें। बीपीएससी द्वारा आज तक जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, उसी क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करें। आंसर राइटिंग स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उत्तर लिखना जिस रोज़ सीख गए, उस रोज़ आप सिविल सेवा निकाल लेंगे। इंटरव्यू और प्रीलिम्स मात्र एक छोटा सा एक बैरियर है, लेकिन सबसे मेन बैरियर है मेंस। और मेंस में सबसे अच्छा है कि उत्तर लेखन जो लड़का कर पाएगा वही लिख पाएगा। तो आंसर राइटिंग सबको मस्ट कंपलसरी। सिविल सेवा मतलब आंसर राइटिंग। जी, ओके सर, थैंक यू सर। आई होप सर एक बार फिर से आपका सिलेक्शन हो बीपीएससी में सर। चलिए, वेलकम, देखते हैं क्या होता है। ओके सर, थैंक यू सर।